ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन परंपरा में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान आदि करके दान और धर्म के काम करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इस दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करी जाती है। इस दिन के शुभ अवसर पर जगत के नाथ श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान भी है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की भी विशेष आराधना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन साधना करने से साधक के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और श्री हरि की कृपा से बिगड़े काम भी पूरे होते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस मास को स्वयं स्वरूप बताया है, उस मार्गशीर्ष या फिर कहीं तो अघन मास की पूर्णिमा कब पड़ेगी, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि अघन पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, स्नान और दान से लेकर पूजा व्रत के शुभ मुहूर्त और व्रत की विधि, साथ ही इस दिन से संबंधित विशेष उपाय क्या होंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा वर्ष 2025 की तिथि की शुरुआत होगी 4 दिसंबर गुरुवार को सुबह 8:37 पर और इस तिथि का समापन होगा 5 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 4:43 पर। क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूजा चंद्र देवता की भी की जाती है और उनकी आराधना के बिना यह पूर्ण नहीं होती, तो इसलिए 4 तारीख को यह व्रत किया जाएगा और यह वर्ष का आखिरी पूर्णिमा व्रत होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार होंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:58 तक। इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय होगा 6:59 पर और सूर्यास्त शाम को 5:24 पर। स्नान दान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होगा सुबह 5:10 से 6:04 तक। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का मुहूर्त है सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 तक और इस दिन चंद्रोदय होगा दोपहर 4:34 पर। राहु काल दोपहर 1:29 से 2:48 तक रहेगा और इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 2:54 तक रहेगा और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही दोपहर 12:34 तक शिव योग रहेगा और उसके बाद सिद्ध योग। इस दिन सुबह 8:30 बजे से शाम को 6:41 तक भद्रा भी रहेगी, पर क्योंकि भद्रा का वास स्वर्गलोक में है, इसलिए पृथ्वी पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अघन पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर तन मन से पवित्र होने के बाद साधक को अघन पूर्णिमा की पूजा एवं व्रत को विधि विधान से संपन्न करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर घर के ईशान कोण में किसी साफ स्थान पर एक चौकी बिछाएं और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले आप पवित्र जल भगवान की मूर्ति पर छिड़कें और भगवान को पुष्प, रोली, चंदन, धूप दीप, फल, मिष्ठान, तुलसी दल आदि अर्पित करें। इसके बाद पूर्णिमा व्रत की कथा कहें। अघन पूर्णिमा पर श्री हरि को मनाने के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त हो, इसके लिए अधिक से अधिक ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। इस दिन चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए। अघन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ चंद्र देवता के दर्शन और पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में इस दिन शाम के समय तन और मन से पवित्र होने के बाद चंद्र देवता का दर्शन और विधि विधान से पूजा करना ना भूलें। चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें एक लोटे में जल, दूध और मिश्री मिलाकर अर्घ्य अवश्य दें और
ओम सोमाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। अघन पूर्णिमा के उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार अघन पूर्णिमा के दिन पीपल देवता को एक लोटे में जल और चीनी मिलाकर अर्पित करने पर श्री हरि और महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना फलदायी होता है। गुड़ के अलावा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन आप तिल, घी, कंबल, भोजन, धन आदि का दान भी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद इंसान को कर सकते हैं। यह थी अघन पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। आप सब पर भी श्री लक्ष्मी नारायण और चंद्र देवता की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।